Hello dear students of class 12th. Welcome to the next chapter, that is molecular basis of inheritance. Students, आज ये चैप्टर की थ्योरी स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो आज आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है और ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है। आपको इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। इस चैप्टर में न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, देन डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था ना, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। देन अब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल से रिलेटेड जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें एक रूल काम करता है, दैट इज चारागाफ रूल, ठीक है। देन सेंट्रल डोग्मा, ये जो चैप्टर है ये मेन, यदि आप देखेंगे तो इस चैप्टर का मेन बेसिस क्या है। इस चैप्टर का मेन बेसिस है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा होता क्या है? सेंट्रल डोग्मा में तीन चीज़ें हैं, डीएनए से डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए या फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए फ्रॉम ओल्ड डीएनए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, दैट इज द ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर, इसमें हम मेन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस क्लास एंड होल बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। कि ये होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, देन जेनेटिक मटेरियल जो होता है, या तो डीएनए हो या तो आरएनए होगा, वो तो आपको मालूम ही है। जेनेटिक मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। आरएनए क्या होता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, देन रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए के टाइप्स क्या हैं, देन ये जो प्रोसेस होती हैं सारी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए, उनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन उनके बीच में किस तरीके से होता है, एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली में क्या है। हमें इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो ये जो स्टार्टिंग के आपको 3 टॉपिक दिख रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, डीएनए का स्ट्रक्चर और चारागाफ रूल, आज हम ये 3 टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अच्छा, आप ये बताइए कि डीएनए बनता कैसे है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डीएनए में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको डीएनए एंड आरएनए का फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है। आरएनए दैट मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब राइबो एंड डीऑक्सीराइबोज हैं क्या? तो राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर द पेंटोज शुगर होते हैं। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन वाले, ठीक है। अच्छा, ये राइबोज शुगर है और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यस, डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है, जबकि राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में वो अब्सेंट है, इसलिए तो उसे डीऑक्सी कहते हैं ना, एक ऑक्सीजन कम, ठीक है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, डीएनए इज द न्यूक्लियोटाइड is the basic structure of polynucleotide chain of DNA and RNA, okay। then each nucleotide में 3 parts होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, आपको मालूम ही है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर, पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यूरेसिल जो होता है वो प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन।
एंड पिरिमिडिन, साइटोसिन एंड थायमिन। आपको मालूम है ये चीज़, आपको ये भी मालूम है कि डीएनए में जो है वो थायमिन होता है, जबकि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। अब जब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये यदि इस OH ग्रुप से अटैच हो जाए, ठीक है, और देन यही वाला फॉस्फेट ग्रुप जब होता है ये एसिड से, मतलब यहाँ से अटैच हो जाए, तो इस तरीके का ये होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं इसे, ठीक है। ये क्या कहते हैं इसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब ये 3' और 5' पे बाइंड होता है। 3' और 5' दैट मीन्स एक जगह पे 3rd पोजीशन, ये 5th पोजीशन हो गया, और ये वाली जो है ये 3rd पोजीशन, ठीक है। 3rd एंड 5th पोजीशन पे जब बाइंड हो जाता है तो इसे 3' एंड 5' कहते हैं। ओके, लेट्स कम टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, डीएनए जो होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जहाँ की बैकबोन किसकी बनी होती है? शुगर एंड फॉस्फेट की। ये वाली जो है ये शुगर एंड फॉस्फेट का बना होता है, क्योंकि बेस तो आपने अभी जो पिछला स्ट्रक्चर देखा था उसमें भी आपने देखा था कि बेस जो है वो अंदर साइड था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग दैट मीन्स साइटोसिन जो है वो ऑलवेज ग्वानिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, और एडेनिन ऑलवेज किसके साथ पेयरिंग कर रहा है? थायमिन के साथ, ठीक है। एक जो है वो 3 से 5 के बीच में चलेगा, 3' to 5', ठीक है, दिख रहा है लिखा हुआ। तो दूसरा जो है वो एंटी पैरेलल होगा, मतलब 5' to 3', दिख रहा है। देन जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो विड्थ बोली जाए, ये चौड़ाई, दैट विल बी द 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हर एक के बीच में डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? हर एक के बीच में डिफरेंस होता है 2 एंगस्ट्रॉम, और एक पिच पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 का डिफरेंस हो गया, क्योंकि एक के बीच में 2 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, तो 10 के बीच में कितना हो गया? 20 एंगस्ट्रॉम। ये देखिए, ये 0.34 नैनोमीटर, तो 10 के बीच में कितने का हो जाएगा? 34, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, नाउ अब जो ग्रूव्स दिख रहे हैं यहाँ, जहाँ पर ज़्यादा गड्ढा है दैट इज़ द मेजर ग्रूव, और जहाँ पर कम गड्ढा है दैट इज़ द माइनर ग्रूव, ठीक है। नाउ ये वाले जो बीच में बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, आप देखेंगे जो साइटोसिन है वो ऑलवेज ग्वानिन के साथ पेयर कर रहा है, और एडेनिन ऑलवेज थायमिन के साथ पेयर कर रहा है। इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, और इनके बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाले जो बॉन्ड्स है ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन। बट जो यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट, इन दोनों के बीच में जो जुड़ा रहेगा दैट इज़ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि वो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। ओके, ये तो हो गया आपका वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर। अब एक और चीज़ है इसमें, चरागाफ रूल। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो एडेनिन है वो ऑलवेज थायमिन के साथ पेयर कर रहा है, और साइटोसिन ऑलवेज ग्वानिन के साथ। दैट मीन्स प्यूरिन ऑलवेज पेयर्स विथ पिरिमिडिन, ठीक है। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो रेशियो है वो ऑलवेज 1 होगा। प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का रेशियो क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा, क्योंकि एडेनिन ऑलवेज इक्वल्स टू द थायमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द साइटोसिन। ओके, लेकिन यदि इस तरीके से देखा जाए कि ये वाली जो दोनों एडेनिन और थायमिन का जो सम है, ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि एडेनिन जो है, मतलब ये दोनों प्यूरिन हो गए, ये दोनों पिरिमिडिन हो गए, तो दोनों प्यूरिन पिरिमिडिन के साथ ही एक्टिंग करेगा। बट स्टूडेंट्स, यदि एडेनिन और थायमिन अपॉन ग्वानिन और साइटोसिन देखोगे तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ह्यूमन हर स्पीशीज में एक्चुअली इसका रेशियो अलग अलग डिफर करता है। ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है कि किसका डीएनए स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए टू डीएनए बन रहा है, देन डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये वाला जो है बॉक्स, ये आपका है सेंट्रल डोग्मा,
ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रल डोग्मा ऑफ बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम ये पूरा चैप्टर उसी बेसिस पे स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि इस ह्यूमंस में जो है वो डीएनए भी प्रेजेंट होता है और आरएनए भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है या आरएनए है? स्टूडेंट्स, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि सम वायरसेस में डीएनए होता है बट सम वायरसेस में आरएनए होता है। तो उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? डीएनए एंड आरएनए एबिलिटी टू द डायरेक्ट डुप्लीकेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस पेयरिंग वगैरह कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो वो नेचुरल सी चीज़ है। देन जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल, और हर लाइफ स्टेज पे उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। देन आरएनए अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि उसमें म्यूटेशन बहुत जल्दी होता है। ओके, तो जिन वायरसेस में आरएनए होता है ना जीनोम में, उनका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है और वो म्यूटेट जल्दी होते हैं और इसीलिए उनकी वैरायटी चेंज होती है। जस्ट लाइक कोरोना वायरस आजकल चल रहा है ना, आरएनए वायरस है। ठीक है, बहुत जल्दी म्यूटेट हो गया तो अपने तुरंत कैरेक्टर चेंज कर लेता है। जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन मतलब पूरा का पूरा कैरेक्टर चेंज। ठीक है, आरएनए जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन को कोड करता है और अपने कैरेक्टर्स को इजीली एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि डीएनए से पहले आरएनए बनेगा फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। एज कम्पेयर टू आरएनए, डीएनए के एक्सप्रेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, अब आरएनए का होता क्या है एक्चुअली? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है। एसेंशियल लाइफ प्रोसेस मतलब मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग वगैरह जो होती है वो आरएनए के ही आसपास घूमती है। ठीक है, आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के जैसे तो काम करता ही है, साथ ही साथ एक बायोकैटालिस्ट के जैसे भी काम करता है। देन आरएनए जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए अनस्टेबल है। तो इसीलिए जो है वो डीएनए वगैरह का यूज़ किया जाता है मॉडिफिकेशन के लिए, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में आरएनए का यूज़ नहीं किया जाता। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उसमें चेंज करने में टाइम लगता है और उसमें रिपेयरिंग प्रोसेस भी ऑटोमेटिक होती है। दैट्स वाई डीएनए मच प्रिफरेबल जेनेटिक मटेरियल रादर देन द आरएनए। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम पे डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस आता है, इसे आप अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्लासेस पे हम आगे का पढ़ेंगे। ये चैप्टर चूँकि थोड़ा लंबा है इसलिए आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करते जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स आपके लिए न्यू हैं। आपने इन टॉपिक्स को पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए आपके लिए अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स कि आप इसको साथ साथ पढ़ते जाएं। कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आइदर बाय कॉल और बाय मैसेजिंग फ्रॉम व्हाट्सएप। ओके, थैंक यू।